हेलो फ्रेंड्स। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था न्यूमेरिकल सीरीज। आज हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता क्या है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है जैसे ए के बाद बी होता, बी सी डी, ऐसे लाइन से चलता रहता है। तो सबसे पहले इसमें ऐसा होता है कि ए के बाद अगर आपका क्वेश्चन है ए सी डी ई जी, तो आगे क्या होगा? तो आगे आई होगा। इस टाइप से हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को ये जानना होगा कि सब अल्फ़ाबेट्स का पोजीशनिंग क्या होता है। तो पोजीशनिंग के लिए आप लोगों को पता होगा कि ए जो होता है फर्स्ट लेटर होता है, बी होता है सेकंड लेटर होता है, सी होता है थर्ड लेटर होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसका पोजीशनिंग कैसे किया गया है। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, एम का 13, एन का 14, जेड का 26, इस टाइप से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिल्कुल। तो आप उसको कहीं से कॉपी कर लेंगे या फिर इजीली आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल है ए सी एफ एच के एम हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इसके बाद हमारा क्या होगा। ये आपका है पॉजिटिव सीरीज। पॉजिटिव सीरीज में क्या होता है कि जो हमारा अल्फ़ाबेट्स है वो बढ़ता रहता है। तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो ए और एफ के बीच में जो डिफरेंस है वो +5 का है। सेम कंडीशन सी और एच के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारा +5 का आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि एच एफ और के के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो वो हो रहा है +5 का। सेम एच और एम में भी +5 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा जो लास्ट में होगा पी आर के बाद कौन सा टर्म आएगा, तो हम पी के बाद +5 और आर के बाद भी +5 ऐड करेंगे। तो पी के बाद +5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा यू, और आर के बाद हम +5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा डब्लू। तो इस तरह से हमारा ये इस पॉजिटिव सीरीज को हम ऐसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं निगेटिव सीरीज। निगेटिव सीरीज क्या होती है? इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है एन डी आई वाई डी टी वाई ओ टी जे। अब ये नेगेटिव सीरीज है। अब आप देखेंगे कि इसका जो अल्फ़ाबेट्स है वो आगे नहीं पीछे आ रहा है, मतलब कि घट रहा है। कितना कितना घट रहा है? सेम कंडीशन लेंगे -5। आगे डी भी जो है वो वाई से पहले आ रहा है। ठीक है, तो ये -5 का हो गया। फिर सेम कंडीशन आपको एक पैटर्न मिल जाएगा जो कि -5 से घट रहा है। तो जब हम दो निकाल चुके हैं, तीसरा भी उसी टाइप का होगा, आप करके आगे देख लेंगे। तो हम लास्टली जाके क्या करेंगे कि टी में -5 कर देंगे और जे में भी -5 कर देंगे। तो t-5 कितना होगा? शायद ओ। और j-5 कितना होगा? ई। आप इसको नंबरिंग करके भी कर सकते हैं। जैसे कि A1 होता है, B2 होता है, उसी तरह T20 होता है। J का भी कुछ वैल्यू होता है, तो उसमें से J का कितना होता है? J का 10 होता है, तो शायद ये 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को बस पोजीशनिंग याद रखनी होगी। एक और तरीका होता है, एक और टाइप होता है सीरीज का, वो है मिक्स सीरीज या कॉम्बिनेशन सीरीज। कॉम्बिनेशन सीरीज का एक एग्जांपल लेते हैं।
WFB TGD। इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ गया है। तो अब हम जब देख रहे हैं कि इस सीरीज में क्या डिफरेंस है या किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, तो हमें दिख रहा है W के बाद T आता है या पहले आता है। जैसे बात दिख रहा है कि हमें T पहले आता है, यानी कि W से T का डिफरेंस क्या है, -3। ठीक है। अब F G के पहले आता है या बाद आता है, तो F G से पहले आता है, यानी कि यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, +1 का। और B जो है D से कितना आगे आता है या पीछे आता है, तो यहाँ डिफरेंस हमें पता चल रहा है +2 का। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि T से O के बीच का डिफरेंस, तो T बाद में आता है, O पहले आता है, यानी कि यहाँ माइनस का डिफरेंस। लेकिन माइनस कितना, शायद -5 का डिफरेंस है। G और H का डिफरेंस कितना आ रहा है, +1। और D और G का डिफरेंस +3। अब यहाँ पैटर्न नहीं मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा -3 +1 +2, ये पैटर्न मिल रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आ रहा है -5 +1 +3। तो पैटर्न आगे क्या होगा, अब आपको थोड़ा खुद से सोचना होगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पैटर्न हमें मिल रहा है यहाँ से -3 के बाद -5, तो नेक्स्ट पैटर्न जो होगा -7 होगा। ठीक है। यहाँ +1 +1 +1 चल रहा है, तो +1 ही रखेंगे। और यहाँ +2 +3, तो आगे +4 हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम O में ये पैटर्न लगाएंगे -7, तो O -7 कितना हो जाएगा, H, और H +1 I, और G+4 करेंगे तो K, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज देखा है। अल्फाबेटिकल सीरीज 3 तरह के होते हैं, जो मैंने बताया था, पॉजिटिव सीरीज, निगेटिव सीरीज और कॉम्बिनेशन सीरीज, जिसमें कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों सीरीज फॉलो करेंगे। अब हम तीसरे तरीके का जो सीरीज है, रिपीटेड सीरीज, इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा और बहुत बार आप लोगों को एग्जाम्स में पूछा भी गया होगा। तो आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी, बहुत से बन भी गया होगा। टाइम लगता है थोड़ा, बट छोटा मोटा एक ट्रिक है, ये है रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज में क्या होता है कि आपका अल्फाबेट्स दिया हो रहता है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, और उसमें ऑप्शन ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन भी दूंगा, इससे पहले मैंने क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं दिए थे इसलिए। तो एक क्वेश्चन है, B डैश DM X M। इसका ऑप्शन 1 जो है वो है ABM DXAD। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है XMA XAB। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है AXD BMX MD। चौथा जो हमारा ऑप्शन है, सॉरी 1 2 3 4, हाँ, ABXD
हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप, और उसके बाद फिर इसका पोजीशन गिनना होगा। ठीक है, पोजीशन गिनना होगा कि इसमें कितना सारा पोजीशंस है। सबसे पहले हम ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 पोजीशन है। अब 15 पोजीशन है यानी कि 15 या तो 3 पार्ट में होगा या 5 पार्ट में होगा। ठीक है, अब आप अल्फ़ाबेट लेटर गिनिएगा। अल्फ़ाबेट लेटर कितना है हमारे पास, एक ए है, एक बी है, एक डी है, एक एम है, एक एक्स, यानी 5। यानी कि 3 का ग्रुप तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब आप इसको 5-5 के ग्रुप में तोड़ देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब आप देखेंगे कि इस ग्रुप में क्या क्या है। बी के पहले क्या है, ए है। डी के बाद में क्या है, एम है। यहाँ डी के बाद एम, या एम के पहले डी। ठीक है, और उसके बाद बी के बाद यहाँ पे एक्स आ रहा है, यानी यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आ रहा है एक्स एम ए एक्स ए बी, ये सॉरी यहाँ पे डी होना चाहिए था, सॉरी। तो ये हमारा जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा, शायद आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, बट आप लोग देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा पी क्यू एस टी पी आर एस एस पी क्यू। ठीक है, अब इसका जो ऑप्शंस है आर एस टी पी क्यू, सेकंड जो ऑप्शन है हमारा वो है आर टी पी क्यू एस, तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है आर टी क्यू टी आर, चौथा जो ऑप्शन है हमारा आर टी एस पी क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग देखिए, देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा। मतलब सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच होगा, इसमें ट्रिक व्रिक आपको बाद में पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। तो एक बार आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आप सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आप प्लेसेस काउंट करेंगे, तो प्लेसेस कितना होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यहाँ पे भी 15 है। अब 15 को हम कितने बार में डिवाइड कर सकते हैं, 3 और 5। अब आप देखेंगे इसमें अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, एक अल्फ़ाबेट 2 3 4 और एक आर 5। ठीक है, यानी कि हमारा 5-5 का ग्रुप बनेगा, 5 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको 5-5 ग्रुप में ब्रेक कर देंगे, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है, पी क्यू डैश आर एस टी। अब आपको एस के पहले क्या है, आर है। ठीक है, और पी के पहले क्या है, पी के पहले यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्यू के बाद क्या है, यहाँ आर है। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक पैटर्न आ गया है हमारे पास कि जो ग्रुप है हमारा, इसमें 5 अल्फ़ाबेट है, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे पी है, पी के बाद क्यू आ रहा है, क्यू कर दिए। ठीक है, समझने वाली बात देखिएगा आप, यहाँ पे डबल एस है। ठीक है, ये डबल एस मतलब कि एक जो मेरा ग्रुप फॉर्म हुआ है 5 का, इसका लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, एस। ये एस जो है अब अगले टर्म का फर्स्ट टर्म बन रहा है, यानी कि यहाँ इसका फर्स्ट टर्म, इसका आर एस जो है यहाँ का फर्स्ट टर्म बन रहा है, यानी कि एस के बाद अब क्या होगा,
ठीक है। तो एस के बाद क्या होगा, एस के बाद फिर यहाँ जो टर्म होगा वो टर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कौन सा टर्म होगा, यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, जो यहाँ का लास्ट टर्म है, ठीक है, टी, और यहाँ पे भी टी, ठीक है। अब आपको देखने मिल रहा होगा कि जो पांचों सॉरी जो पांच का ग्रुप हमने 3 बनाया हुआ है उसमें पी क्यू आर एस टी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, पी क्यू आर एस टी, फिर टी जो लास्ट टर्म है वो लास्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा है टी, फिर पी क्यू आर एस, फिर इसका जो एस है एस से स्टार्ट हो रहा है, फिर टी पी क्यू आर, ठीक है। इस तरह से पैटर्न फॉलो करेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू। आगे भी मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ।